एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी को मेरे तरफ से चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सारिका आज फिर से आ गई हूं आप लोगों के सामने एक ब्लॉग लेकर जो थोड़ा सा अलग है। बाकी सब जो भी ब्लॉग अभी मैंने आप डाला है, आप लोग जो देखे होंगे उससे थोड़ा सा ये हट के है। आज है 31 मार्च 2025। आज मेरे यूट्यूब पे आए हुए, मेरा यूट्यूब चैनल मेरा स्टार्ट किए हुए 1 साल हो गया है। तो उसी 1 साल का जर्नी का मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि मेरा जर्नी 1 साल का कैसा रहा, उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। कैसे मैंने शुरुआत किया, किस तरह से मैं वीडियो बनाती थी, कैसे मैं बोलती थी, और अभी यहाँ तक जो आई हूँ तो सब लोग का जो सहयोग रहा सबके बारे में मैं बताऊंगी। कैसे कैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, कैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, कितने तारीख को हुआ, ये सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है कि मेरा चैनल पे 1 साल हो गया है। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जो भी मेरे फ्रेंड्स चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए बताती हूँ मैं कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था 31 मार्च 2024 को, और वो भी शाम में। वो अचानक से हो गया था, पहले से कुछ ऐसा नहीं था। बहुत दिन से जैसे मेरा बेटा छोटा वाला, मेरे हस्बैंड बोलते थे कुछ बनाती हो तो तुम भी डालो यूट्यूब पे। तो मैं सोचती थी पता नहीं कैसे यूट्यूब पे लोग कैसे डालते हैं, क्या करते हैं, मुझे आता नहीं था। लेकिन मैं सोची कि चलो ये बोल रहे हैं तो डाल देती हूँ। लेकिन जो वीडियो मैंने डाला था, फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाला था यूट्यूब पे, पाव भाजी का डाला था, जो भी अधूरा था। मैंने स्टार्टिंग से मैंने वो वीडियो नहीं लिया था। मेरा जैसे पाव भाजी जो बनाते हैं तो सब्जी वगैरह बॉयल करने के बाद से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। तो वो उसके बाद मैं एक और ब्लॉग डाली हूँ, रेसिपी ही डाली हूँ मैं पाव भाजी का। उसमें मैंने ये बताया भी है कि मेरा जो स्टार्टिंग था, सबसे फर्स्ट मेरा रेसिपी मेरे चैनल पे पाव भाजी का ही गया था। तो वही मैं बनाई थी और वो आप लोग के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। और अभी मैं फिर से बताने जा रही हूँ कि पाव भाजी मैंने रात में बनाया और फिर उसको एडिट करके ऐसे ही चैनल पे डाल दिए, क्योंकि एडिटिंग वगैरह भी अच्छे से नहीं आता था हम लोग को कि कैसे एडिट करना है, कैसे। फिर भी जैसे जैसे जो हो रहा था, होता है ना कि करते जा रहे थे, सीखते जा रहे थे, तो बस वैसे ही हम लोग करते जा रहे थे। और किचन में मेरे उस समय लाइट भी वैसा बहुत ज़्यादा नहीं था। जो नॉर्मल खाना बनाते हैं, आप लोग भी जो गृहिणी है सब जानती होंगी कि नॉर्मल जो किचन में लाइट रहता है उसके अनुसार हम लोग खाना बनाते हैं। जैसे नॉर्मल एक ही बल्ब था, बनाती थी, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं लगा कभी कि कैमरा में ये लाइट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मैं ऐसे ही बना देती थी। मोबाइल भी जो मेरा था वो, उसका कैमरा का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं था। तो मेरे हस्बैंड का ये मोबाइल था, ये वाला, तो इससे मैं वो बनाती थी वीडियो। और मेरा जो मोबाइल था वो ये था, तो इसका जो कैमरा का जो पिक्चर क्वालिटी होता है वो बहुत अच्छा नहीं था, और इससे मैं मतलब नहीं बनाती थी। तो मेरे हस्बैंड जब घर में होते थे, वो कोर्ट चले जाते थे, तो उतना देर मैं वेट करती थी। जब ये कोर्ट से आते थे तो मैं उनका मोबाइल लेके फिर वीडियो बनाती थी। और लाइट नहीं था, तो उस समय ऐसा भी नहीं था कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर थे या कुछ थे, ऐसा कुछ था नहीं। रिलेटिव लोग को मैंने बोला था कि मैंने चैनल स्टार्ट किया है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कर दीजिएगा, तो वो लोग सब्सक्राइब किए थे। तो उनमें जो जब मैं वीडियो डालती थी, उन्हीं में से किसी ने बोला कि आप थोड़ा सा लाइट और लगाइए, आप किचन में सीख जाइएगा धीरे धीरे। सब लोग ऐसे ही करते हैं, शुरुआत जीरो से ही होती है। सब लोग जब उस तरह से बोलते थे, कभी किसी ने मुझे निगेटिव नहीं बोला। जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे हस्बैंड के भी फ्रेंड लोग से हमने सब्सक्राइब करवाया था, मेरे रिलेटिव थे, मेरी मम्मी पापा, मेरे सासू माँ, सब जितने भी थे सब लोग। और तो वो सिखाते थे कि देखो ऐसे करोगे तो और अच्छा होगा, ऐसे करोगे तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता था कि चलो मुझे सिखा रहे हैं। तो धीरे धीरे मैं सीखने लगी। तो लाइट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे साथ आया था। तो मुझे लगा क्या करूं, तो तब हमने एक रिंग लाइट खरीदा, जो कि ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरा रिंग लाइट है, ये किसी ब्रांड का नहीं है, मैंने नॉर्मल ही लिया था, नॉर्मल लोकल मार्केट से मैं खरीदी थी ये रिंग लाइट। फिर इसको मैं लगाती थी और किचन में इसको लगा के और मैं रेसिपी शूट करती थी जो भी। फिर उसके बाद ट्राइपॉड का हो गया था दिक्कत कि कैमरा लगाना होता था, तो फिर ये ट्राइपॉड मैंने खरीदा। ये सब मेरा उस ब्रांड का नहीं है फ्रेंड्स, मैं जो बताऊंगी वो सच्चाई ही बताऊंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं गलत बता दूंगी कि इस ब्रांड का है उस ब्रांड का है। जब मैं गई थी, आपको मैं बता रही हुई थी, जब मैं मार्केट में ये रिंग लाइट खरीदने गई थी, तो वहाँ जो जिनसे मैं ले रही थी उन्होंने बोला कि अब अगर आप यूट्यूब पे अभी शुरुआत कर रही हैं मैम,
तो नॉर्मल ही लीजिए, ज़्यादा हाई फाई बहुत महंगा मत लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप सीखिएगा ना तो फिर आपको ज़रूरत लगेगा तो आप पैसा लीजिएगा। तो मुझे लगा बहुत अच्छी बात उन्होंने बोला, तो इसलिए मैं छोटा सा ही ली थी। फिर ये इसको लगा के मैं रेसिपी शूट करती थी। उसके बाद फिर एक और बल्ब मैंने लगाया किचन में। इस तरह से धीरे 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 मैं मतलब सब चीज़ जैसे जो कमी थी उसको मैं पूरा कर रही थी कि अच्छा चलो अब इसको ये अच्छा ये गलत हो रहा है, इसको ये जो है थोड़ा सा इसमें और अच्छा करना चाहिए। तो उस तरह से मैं उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। एडिटिंग करने का भी जो क्या कहें तरीका होता है, जो स्टार्टिंग में नहीं आता, धीरे धीरे उसमें भी अच्छा होने लगा कि चलो ये एडिटिंग करते करते कुछ ये सीखा, ट्रांजैक्शन के लिए सीखा, बहुत सारा चीज़। पहले स्टार्टिंग में तो मुझे एडिटिंग करने ही नहीं आता था। मेरे हस्बैंड फिर आते थे कोर्ट से, मैं तो बता रही हूँ वो काफ़ी सपोर्ट किए हैं मुझे। मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरा छोटा वाला बेटा, मेरी सासू माँ, तीनों मेरा काफ़ी सपोर्ट किए। मेरे घर की बात बता रही हूँ मैं, क्योंकि अगर आपको घर में कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। मेरे लोग बहुत सपोर्ट किए, मेरे जो फैमिली मेम्बर हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी दीदी लोग भी। लेकिन घर में एक्चुअली क्या है, इसलिए बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ थी, क्योंकि मैं 24 घंटा यहीं रहती हूँ, यही मेरा घर है। तो जो भी करना है वो लोग के सहयोग से ही करती थी। कभी कुछ मान ले बना रही हूँ, कुछ काम है तो वो छूट जाता था इस वीडियो बनाने में। सब लोग का ये नहीं रहता था कि अब वीडियो बना रही हो तो तुम्हारा ये काम छूट गया, ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला। मैं कंटिन्यू उसको करते गई, सब लोग सहयोग करते गए। तो और एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो बनाती थी तो मुझे ये नहीं पता था कि वीडियो कैसे बनाना चाहिए, वर्टिकल में बनाना चाहिए या हॉरिजेंटल में बनाना चाहिए। कैमरा को बस वर्टिकल में ले लेती थी और बना देती थी। तो वीडियो जब आता था, जैसे टीवी पे मैं वो वीडियो देखा मैंने, तो देखा वो कट करके आता था। तो फिर मेरा छोटा वाला बेटा बोला, क्योंकि उन लोग को आजकल के बच्चे बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं, हम लोग को उतना नॉलेज नहीं है, मैं तो यही बोलूँगी। उसको बहुत आइडिया था। उसने बताया कि मम्मी वर्टिकल में नहीं करो, हॉरिजेंटल में, कैमरा जो हॉरिजेंटल में रख के वीडियो बनाओगी तो ज़्यादा अच्छा आता है। रेसिपी वगैरह जो शूट होता है ना वो हॉरिजेंटल में करो, और शॉर्ट्स वगैरह का वर्टिकल में किया जाता है, जो शॉर्ट्स बनता है। उस समय मैं शॉर्ट्स नहीं बनाई थी, ये लॉन्ग वीडियो ही बनाती थी रेसिपी का। और तो उसके बाद से मैंने हॉरिजेंटल वीडियो बनाना शुरू किया, कैमरा को हॉरिजेंटल रख के। जहाँ मैंने यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट किया था, यही मेरा छोटा सा किचन है, बहुत बड़ा किचन नहीं है, एक छोटा सा नॉर्मल किचन है। ये यहाँ पर मेरा गैस चूल्हा है, इधर बर्तन वगैरह जो धुल के रखते हैं। तो ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, ये चूल्हा दिखाना वैसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहीं से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था। और सबसे फर्स्ट वीडियो तो मैंने बताई है आपको कि पाव भाजी का डाला था। धीरे धीरे मैं यहाँ से शुरू हुई, आगे बढ़ते गई। और उस समय होता था कि सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे ये भी नहीं पता था WT का, जैसे वॉच टाइम का ज़्यादा नहीं सोचती थी कि वॉच टाइम, पहले मैं सोचती थी कि सब्सक्राइबर जरूरी है। तो बहुत लोगों ने बोला कि आप शॉर्ट्स बनाइए तो शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर मिलते हैं। तब मैं सोची अच्छा शॉर्ट्स भी बनाना होता है। तब मैंने भिंडी का भुजिया बनाया था, कुरकुरा भुजिया भिंडी का, उसका रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाला। उसका सबसे फर्स्ट शॉर्ट्स मैंने भिंडी का भुजिया का डाला था। उसके धीरे धीरे मैं और शॉर्ट्स डालते गई। और लॉन्ग वीडियो तो मैं डालती ही थी। उस समय मैं लाइव वगैरह नहीं आती थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि लाइव क्या होता है, मैं कुछ नहीं जानती थी। मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स, मैं एकदम जीरो थी, यूट्यूब पे आई थी तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। सब मैंने सीखा है, यूट्यूब फ्रेंड से ही सीखा है। और लोग जो मेरे सब जो भी मेरे सपोर्टर हैं, सब लोग बताते हैं ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। तब धीरे धीरे मैं सब सीखते चली। और मैंने फिर मोबाइल भी दूसरा खरीद लिया, क्योंकि हस्बैंड को भी मोबाइल का काम रहता था, उनको भी सारा काम वर्क जो भी है मोबाइल पे ही करना होता था। तो मैंने फिर दूसरा मोबाइल खरीदा, फिर उससे वीडियो बनाना शुरू की मैं। उसके बाद मैंने शॉर्ट्स जो डाला था, तो सबसे फर्स्ट शॉर्ट्स था जो मेरा कि वायरल गया था, गोलगप्पा चीटिंग का, जो मैंने अपने हस्बैंड के साथ बनाया था। देख सकते हैं उस शॉर्ट्स मेरा चैनल पे, गोलगप्पा चीटिंग का मैंने बनाया था। वो शॉर्ट्स मेरा अच्छा खासा वायरल हुआ था। और सबसे ज़्यादा मेरा जो शॉर्ट्स वायरल हुआ था, मतलब जो टॉप पे मेरे लिए सबसे गया था, वो गन गन का एक हमने शूट किया था। मतलब हस्बैंड मेरे बैठे हुए थे, उन पर इस तरह से शूट करना था। उसका गाना था करियो ना मुझसे, इस तरह से एक गाना आया था, उस समय काफ़ी वायरल हो रहा था, उस पर मैंने शॉर्ट्स बनाया था।
मेरा शॉर्ट्स काफ़ी वायरल गया था। आई थिंक 32K के लगभग गया था मेरा वो। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे बनाते गई, वीडियो वगैरह बनाते गई। और स्टार्टिंग में जब मैं आपको ये पहले ही मुझे बताना था, मैं नहीं बता पाई। जब मैं वीडियो बनाती थी तो मुझे बोलने नहीं आता था कि रेसिपी बना रही हूँ तो इसमें मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ कि मैं क्या बना रही हूँ और क्या क्या बोलना है। मुझे ये भी नहीं आता था कि क्या क्या बोलना होगा, कैसे उसको बनाऊंगी तो बताऊंगी मैं आप लोग को। ये धीरे वैसे ही अपने मन में जो आता था मैं बोल देती थी, जैसे भी आता था बोल देती थी। फिर धीरे धीरे यूट्यूब पे ही मैं सब का वीडियो देखती थी, तो देखते देखते थोड़ा सीखने का कोशिश की कि नहीं ऐसे, अब ये जो मैंने बोला इसको ऐसे बोलना है, इसको वैसे बोलना है। इस तरह से मैं सीखते गई। उसके बाद फिर धीरे धीरे और मेरा वीडियो अच्छा होने लगा। मैं तो बोलूँगी कि मेरा वीडियो अच्छा होने लगा, बाकी आप लोग ज़्यादा अच्छे से बताइएगा कि कैसा मेरा पहले का था और अभी का मेरा कैसा है, दोनों में कितना अंतर है, डिफरेंस जो होता है वो बताइएगा। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद मैं लाइव का आप लोग को बताती हूँ, लाइव का शेयर करती हूँ। मैं जब चैनल पे आई थी तो मुझे नहीं पता था कि लाइव क्या होता है, यूट्यूब पे भी लाइव होता है, ये भी मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पे भी लोग लाइव आते हैं। एक दिन ऐसे ही मैं वीडियो देख रही थी, देखने के क्रम में मैं, एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि पर्टिकुलर किन्हीं एक फ्रेंड का नाम ले लेंगे और लोगों का नाम नहीं लेंगे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बस इतना बताऊँगी कि एक फ्रेंड थी, मैं उनके लाइव में गई। तो मैं गई तो ऐसे ही मैंने कमेंट किया, और मैं सब्सक्राइब भी करती थी सब और लोगों का, जैसे रेसिपी वगैरह देखती थी तो सब्सक्राइब करती थी, उनको कमेंट करती थी, वीडियो पे कमेंट करती थी। तो 2-3 दिन के कंटिन्यू मैं उनको कमेंट करती थी, उनका वीडियो वॉच करती थी, तो उसके बाद वो भी मुझे सब्सक्राइब कर देते थे। इस तरह से भी मैंने बहुत सारा सब्सक्राइबर अपना बनाया है। लाइव से मैंने स्टार्टिंग में नहीं बना, मैं आई थिंक मुझे लगभग 500 प्लस जो भी सब्सक्राइबर मिले हैं वो मैं इस तरह से यूट्यूब पे सबका वीडियो वॉच करके सब में जाकर ही अपना की हूँ मैं। फिर मैं जिनके लाइव में मैं गई, वहाँ गई तो मैं देखी कि वो लाइव थी और वहाँ सब लोग एक दूसरे को ज्वाइन करते थे। तो मॉडरेटर का पावर मिलता था वहाँ पे, जैसे कि उसको बोलते थे कि ब्लू लेना, ब्लू देना, तो बोल ब्लू ब्लू दूँ क्या, आपको ज्वाइन करना है, मेरे से उन्होंने पूछा। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ब्लू क्या होता है। मैंने पूछा ब्लू क्या होता है, तो वो बोले कि ये ब्लू पावर होता है मॉडरेटर का, अगर मैं आपको यहाँ से दूंगी तो आप डायरेक्ट उनके चैनल पे जाके आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, वो भी फिर आपको ज्वाइन करेंगे, इस तरह से होता है। तो अच्छा ऐसा होता है, तो फिर उन्होंने दिया, फिर मैं ज्वाइन की, तब मैं सीखी कि अच्छा लाइव आते हैं, लाइव में ये सब चीज़ भी होता है। फिर मैं देखने लगी कि लाइव में आखिर बोलते क्या है, मुझे तो मतलब कुछ तो बोलना पड़ता होगा ना, कि लाइव हम आए हुए हैं, सामने वाले क्या पूछते हैं तो उसका मैं कैसे जवाब दूंगी। इस तरह से मैं मतलब सबके लाइव में फिर जाने लगी, जो जो स्क्रॉल करने पे जो जो फ्रेंड मेरे आते थे, जिनका मैं देखती थी वीडियो, जो मुझे अच्छा लगता था, उनके लाइव में मैं जाने लगी। फिर मैं सीखी वहाँ से, अच्छा ऐसे बोलते हैं लोग, ऐसा पूछते हैं। कहीं पे किसी किसी लाइव में मैंने देखा कि गेम हो रहा था, किसी में अंतराक्षरी हो रहा था, इस टाइप का भी लोग करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। तब मैंने सोचा चलो देखती हूँ, मैं भी लाइव आती हूँ। मैंने मेरे हस्बैंड बोले कि देखो आके, इसमें क्या है, कोशिश करोगी तभी तो। अभी कभी रेसिपी बनाई थी, कभी वीडियो डाली थी, तो पहली बार की ना, वैसे ये भी पहली बार होगा तो करो। तो मैं फेस लाइव भी आई थी, मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही थी कि कैसे आऊँगी फेस लाइव, सब लोग देखेंगे। ये बोले, ये मेरे घर में सब लोग बोले कि नहीं फेस लाइव आओ, ताकि फेस लाइव आने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है थोड़ा, कि आप जो बात कर रहे हो सामने वाला आपका फेस एक्सप्रेशन देख रहा है, आप कैसे उसको जवाब दे रहे हो, कैसा उसका जो क्वेश्चन है उस पर, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फेस लाइव, तब मैं फेस लाइव आई थी। मुझे लग रहा है कि मैं सबसे पहला फेस लाइव की थी 30 मई को। 30 मई 2024 को मैंने सबसे पहला अपना लाइव किया था। 12 या 13 मिनट का मेरा लाइव था। कोई जुड़े नहीं थे, मुझे याद नहीं है ठीक से कि कुछ लोग जुड़े थे या नहीं, कोई जुड़े नहीं थे, हम लोग घर ही में 2-3 लोग थे और कुछ जुड़े नहीं थे। 12-13 मिनट में मैंने अपना लाइव बंद कर दिया था। फिर मैं रेगुलर लाइव नहीं आती थी। उसके बाद मैं फिर 4 जून को एक चना चाट बनाई थी मैं, उसको बनाते हुए मैं अपने किचन से लाइव आई थी। उसमें मेरे बहुत सारे फ्रेंड जुटे थे, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जिनके लाइव में मैं गई थी, वो भी आई थी, और भी लोग आए थे, और भी लोग जिनको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था वो लोग भी आए थे। तो उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फर्स्ट लाइव ऐसा हुआ जिसमें मेरे सब लोग आए, और मेरा चना चाट जितना देर मेरा बना नाश्ता, शाम का इवनिंग का मैं बना रही थी नाश्ता,
सब लोग उतना देर मेरे साथ बने रहे, बहुत सारी बातें हुई, तब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे लगा कि अरे बड़ा अच्छा लगता है सबसे बातें करने में। मैं तो किन्हीं को देख नहीं रही थी, अभी भी लाइव मैं तो किन्हीं को नहीं देखती हूँ, बट वो लोग मुझे देखते हैं। लेकिन वो लोग मुझे देखते हैं, सारा क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उसका जवाब देती हूँ, यही मुझे बहुत अच्छा लगा। तब से मैं फिर सोची अच्छा अब मैं लाइव आऊँगी, तो भी रेगुलर नहीं आती थी। मैं रेगुलर नहीं आती थी क्योंकि लगता था रेगुलर आऊँगी तो पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं, कभी कभी आऊँगी तो ज़रूर आएंगे, ये दिमाग में एकदम बैठा रहता था। फिर मैं 3-4 दिन पे, कभी सप्ताह में 1 दिन, कभी 15 दिन पे, इस तरह से मैंने लाइव किया। शाम का ही ज़्यादातर करती थी, शाम में जैसे चाय बनाने गई तो चाय बनाते हुए मैं लाइव आ जाती थी। कुछ भी शाम का ही, जैसे हस्बैंड आते थे कोर्ट से, तक जाती थी किचन में, तो उस समय आधा घंटा, एक घंटा भी नहीं होता था, फिर लाइव वही आती थी, फिर बंद कर देती थी मैं। तो बस इंटरटेनमेंट के लिए मैं लाइव आती थी। लोग अभी जैसा कि एक क्रेज चला हुआ है कि लोग एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं इस तरह, तो मैं इस तरह से इसके लिए मैं नहीं लाइव आती थी, इंटरटेनमेंट के लिए आती थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि लाइव आने से वॉच टाइम बढ़ता है। मैं तो पहले बताई कि मैं इंटरटेनमेंट के लिए आती थी, बाद में मुझे पता चला कि अच्छा इससे वॉच टाइम बढ़ता है, तब उसका इम्पोर्टेंस पता चला। लेकिन मुझे कैसा है कि मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं करते जा रही थी। और फ्रेंड्स, मैं बोलने के क्रम में भूल जाती हूँ, कुछ बात शेयर करती हूँ, कुछ बात बाद में याद आता है। मैंने शॉर्ट्स वीडियो का तो आप लोगों को बताया कि कौन सा वीडियो मेरा वायरल हुआ था। मैं लॉन्ग वीडियो के बारे में भी आपको बताना चाह रही हूँ। मेरा एक वीडियो था लॉन्ग वीडियो, बैगन का कलौंजी का मैंने डाला था, वो मेरा सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था। 2.4K गया था मेरा उसका व्यूज़। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी जब ये मेरा वीडियो इतना गया था, तो क्योंकि लॉन्ग वीडियो जल्दी मेरा जा नहीं रहा था उतना, सबसे फर्स्ट यही वीडियो था जो मेरा इतना लंबा व्यूज़ गया था। और अब मैं आप लोग के साथ लाइव के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं रेगुलर लाइव शुरू की हूँ अगस्त में, आई थिंक 15 अगस्त के बाद मैंने शुरू किया है। ऐसे ही 11:30 बजे मैं बैठी हुई थी, अकेले थी, हस्बैंड कोर्ट गए हुए थे, बेटा स्कूल गया हुआ था। सबको देखती थी कि लाइव आते हैं, तो मुझे लगा चलो मैं भी लाइव आकर देखती हूँ। जो रेगुलर पहले तो मैं आती थी शाम में, तो मैंने बताया कभी 1 सप्ताह पे, कभी 15 दिन पे, 10 दिन पे, इस तरह से मैं बीच बीच में शाम का ही मैं आती थी लाइव। लेकिन एक रेगुलर जो होता है ना, कि रेगुलर मेरा टाइम जो होता है कि मैं लाइव करती हूँ, तो मैं 12 बजे अचानक मैंने लाइव कर शुरू कर दिया। शुरू की तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, ज़्यादा कुछ आए नहीं थे, कुछ लोग, कोई नहीं आए थे, कुछ लोग क्या बोलूँ, कोई नहीं आए थे। एक लुरेश हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, बर्धमान के हैं, बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, और अभी तक वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनका नाम इसलिए ले रही हूँ कि सबसे फर्स्ट व्यूअर है वो मेरे चैनल पे, जो मेरे लाइव में आए थे। उनका चैनल नहीं है, वो व्यूअर हैं, लेकिन वो मुझे दीदी बोलते हैं, बहुत अच्छे हैं। और अभी भी उनको जब भी टाइम मिलता है, जितना भी टाइम मिलता है, 5 मिनट भी टाइम मिलता है, रात में मैं लाइव करती हूँ तो वो आते हैं। दिन में उनकी छुट्टी होती है तो वो आते हैं, वो स्कूल टीचर है वो। तो वो आए थे मेरे लाइव में, और उन्होंने मेरे से बात करना शुरू किया। फिर उनको नेक्स्ट डे जाना था, भागलपुर जाना था, तो वो स्टेशन पे बैठे थे, तो नेक्स्ट डे भी वो आए और उन्होंने पूछा कि दीदी आप इसी टाइम लाइव आती हैं। मैंने बोला हाँ। तो ठीक है दीदी, मैं आऊँगा आपके लाइव में, क्योंकि अभी मेरे स्कूल में छुट्टी है, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, भागलपुर जा रहा हूँ, तो अभी मेरी छुट्टी रहेगी तो मैं आऊँगा। फिर वो आने लगे मेरे लाइव में। तो मैं इनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे मतलब रेगुलर जो होते हैं ना, ये सबसे फर्स्ट लुरेश थे मेरे व्यूअर में, जो मेरे चैनल पे आए थे। इसलिए आज भी मैं उनको, जब भी वो आते हैं ना, तो मैं याद करती हूँ। और मैं यही बोलती हूँ कि लुरेश मेरे लिए बहुत लकी है। मेरे लिए, मैं अभी तक ये मानती हूँ कि वो मेरे लिए बहुत लकी है। ये मैं बोलती हूँ लाइव में, तो बहुत सारे फ्रेंड लोग को लगने भी लगता है कि सिर्फ लुरेश के बारे में बोलते हैं, लेकिन मैं लुरेश भाई को बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज तक वो मेरे साथ बने हुए हैं। 2 मिनट भी टाइम रहता है तो ज़रूर आते हैं। थैंक यू लुरेश भाई, अगर आप मेरा ये वीडियो देखिएगा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अभी कहना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप देखें, आप तक तो ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन कुछ भी जब आता है तो आपके, मेरे जब कुछ भी डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता है, इसलिए बता रही हूँ। फिर और भी लोग जुटने लगे, जिनका नहीं भी चैनल था वो भी आते थे, जिनका चैनल था वो भी आते थे। एक धीमान टिम्बर हैं पानीपत के, वो जुड़े थे मेरे से। फ्यूचर डॉक्टर करके हैं, वो हैं बिहार के, दिल्ली में स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं, वो मेरे से जुड़े थे, उनका भी चैनल नहीं है। और भी एक डेंटिस्ट हैं, बुलेट ब्लॉग्स करके हैं, बनारस के हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े थे, अभी भी जुड़े हुए हैं वो। उन्होंने तो अभी भी बात, उनके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि क्लिनिक वगैरह में इतना काम होता है कि संडे वगैरह को थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आते हैं 5 मिनट के लिए। और इस तरह से बहुत सारे फ्रेंड्स जुड़े, लेकिन इन लोगों का मैं नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये उस समय से मेरे साथ जुड़े जिस समय मैं मतलब स्टार्ट की थी ना, कोई आते नहीं थे, कोई होता है ना कि कोई आ नहीं रहे थे, अचानक ये लोग आके जुड़े मेरे से, तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इन लोग का नाम ले रही हूँ। इन लोग को मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। फिर मैं, और अब मैं बता रही हूँ कि मैं लाइव जब शुरू की तो नीलू होमस्कोप्स करके हैं, असम की हैं,
उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर वो मेरा वीडियो देख रही होंगे तो नीलू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं इसलिए नाम नहीं ले रही थी ना, क्योंकि होता है कि कुछ फ्रेंड सोचने लगते हैं कि मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस इसलिए नाम ले रही हूँ उनका कि कुछ भी होता था तो मैं उनसे पूछती थी। एक्चुअली मुझे जैसे लाइफ में ब्लू देना और बहुत सारी चीज़ वही सिखाई हैं। मैं उनसे पूछती थी तो वो बताती थी मेरे से कि हाँ ऐसे कीजिएगा तो ऐसे होगा, तो वो मैं सीखी हूँ, इसलिए मैं उनका नाम ले रही हूँ। तो आपका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नीलू जी आपका। और फिर इसी तरह से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते गई। और मैं जब 12 बजे बैठती थी तो आधा घंटा के लिए बैठती थी, ज़्यादा देर नहीं बैठती थी क्योंकि ज़्यादा लोग होते नहीं थे और लुरेश जो है जुड़े रहते थे मेरे से। और इस तरह से मेरा मतलब सब लोग धीरे धीरे बनते गए। और मेरा जैसे 12 बजे जो टाइम होता था तो मुझे लगता था कि अच्छा कभी भी आ जाऊँगी 12 बजे 12:30 बजे, तो सब लोग पूछने लगे आपका यही टाइम है, तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी। मतलब कि मैं समझ में नहीं आता था क्या करूं, तो बोलते थे नहीं आप एक टाइम बता दीजिए, तब उस टाइम में हम लोग आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आप भी सपोर्ट कीजिएगा। तब मैंने सोचा कि अच्छा फिक्स कर लेती हूँ मैं, तो मैंने 12 बजे का टाइम फिक्स किया। धीरे धीरे मेरे सब लोग आने लगे तो टाइम को और जल्दी करना पड़ा मुझे, क्योंकि फिर मुझे बेटा को लाने जाना होता था, इसीलिए फिर मैंने 11:30 का टाइम फिक्स कर लिया, जो कि दिन में मेरी टाइम फिक्स हो गई, दिन का टाइम लाइव का 11:30। और इसी क्रम में बहुत सारे फ्रेंड मेरे से जुड़ते चले गए, उसमें जैसे एक राज चौधरी हैं, कुनमुन हैं, आगे तो उससे आगे और भी बहुत सारे जुड़े, लेकिन उस समय की बात बता रही हूँ मैं, सितंबर जब आ गया तो मेरा उसी क्रम में सब्सक्राइबर भी बढ़ते चले गए। बढ़ते बढ़ते मेरा जो है मैं बता रही हूँ आपको, डेट मुझे याद नहीं है, 3 सितंबर को, हाँ 3 सितंबर को 1K हुआ था, सब्सक्राइबर मेरे 1K हुए थे। रात को 8:35 पे मेरा 1K हुआ था, ये टाइम मुझे याद है। तो मैं बहुत खुश हुई थी, मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कि लग रहा था क्योंकि सब्सक्राइबर मुझे सब लोग अभी तो जैसे बहुत जल्दी सब लोग को मिल जाते हैं, उस टाइम में इस तरह से मैं जानती नहीं थी ना, मैं तो पहले भी बताई हूँ। 1K हुआ था, मैं बहुत खुशी हुई थी। मेरे हस्बैंड फिर उसी समय जाके 9 बजे रात में जाके वो केक लाए थे, केक कटिंग वगैरह हुआ था, उसका भी वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, वो भी देखिएगा, मेरे चैनल पे है मेरा। तो इस तरह से मेरा जर्नी जो है शुरू हुआ है, बीच का जर्नी मैं अभी बता रही हूँ। 1K हुआ मेरा सितंबर में, फिर धीरे धीरे सब लोग का सहयोग रहा, मैं रेगुलर लाइव करने लगी। उसी समय मैं फिर सितंबर लास्ट में मैंने रात में 10 बजे का भी टाइम एक फिक्स कर लिया और 10 बजे भी मैं आने लगी लाइव। तो मेरा ये 2 टाइम अभी तक फिक्स है, उस समय से दिन में 11:30 बजे और रात में 10 बजे लाइव का मेरा टाइम फिक्स है। और उसके बाद फिर वीडियो वगैरह बनाना होता है, वो सब करती हूँ। वीडियो वगैरह भी कंटिन्यू डालते ही रही, इधर जाके थोड़ा सा कम हो गया, जैसे लॉन्ग वीडियो बीच बीच में सप्ताह में 2 ही 3 डाल पाती हूँ, क्योंकि बिजी हो जाती हूँ, काम इतना हो जाता है कि नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी मेरा सारा चीज़ रेगुलर चलते रहा। ऐसे ही चलते चलते फिर मेरा मोनेटाइजेशन का हुआ कि मेरा चैनल जो है वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला था। तो 25 नवंबर को मेरा 3000 घंटा जो है मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया। तो उस दिन मैंने 25 नवंबर को मैंने अप्लाई किया मोनो के लिए। और मेरा जैसे सब लोग बोलते थे कि 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन आ जाता है यूट्यूब पार्टनर का, लेकिन मेरा नहीं आया। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, मैं बार बार मोबाइल देखती थी, मेल चेक करती, कुछ भी नहीं आया, ना YT स्टूडियो पे कोई मैसेज आ रहा था ना कुछ। फिर मुझे लगा कि मेरे चैनल पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है जो मेरा नहीं आ रहा। सब लोग बोलते हैं कि 24 घंटा के अंदर आ जाता है, मेरा तो आया ही नहीं। मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी कि मैं क्या करूँ, मेरा तो बोलते थे कि आ जाएगा हो जाएगा कुछ, क्योंकि अगर आपका चैनल पे जैसे कुछ वीडियो वगैरह का कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो आपको अप्लाई ही नहीं होगा, जिस समय आप अप्लाई कीजिएगा उस समय होगा ही नहीं। मेरा तो हो गया था तो मुझे लगा था सब नॉर्मल है। फिर 25 नवंबर को मैंने अप्लाई किया। 27 नवंबर को मेरा 11:15 पे मैंने मोबाइल जब खोला, क्योंकि 11:30 में मेरी लाइव आती है, 11:15 में मैंने मोबाइल खोला, YT स्टूडियो पे देखा कि मेरा मैसेज आया हुआ था नोटिफिकेशन, यू आर यूट्यूब पार्टनर। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊं, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि घर में कोई थे नहीं, माँ थी, माँ नहाने गई हुई थी, किसको बताऊं समझ में। इनको मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया तो ये उठाए नहीं थे, कोर्ट रूम में थे। फिर मैं क्या करती, बेटा भी नहीं था, वो भी स्कूल गया हुआ था। उस समय जो एक्साइटमेंट मेरा मैं बता नहीं सकती हूँ कैसा था। मेरे घर में ही मैं इधर से इधर से चल रही थी, किसको बताऊँ किसको। तब फिर ये कोर्ट रूम से निकले तो कॉल किए, देखा इन्होंने कॉल था, मिस कॉल था, तो कॉल किए तो मैंने बताया, तो बोले कि हाँ हो गया। फिर मैं और लोगों को भी बताई, मम्मी को बताई, अपनी भाभी लोग को बताई, सबको बताई। तो और
रो भी रही थी बहुत, मतलब खुशी इतनी थी ना कि समझ में नहीं आ रहा था, मैं पूरा उस समय रो रही थी। मेरी भाभी बोली रो क्यों रही है, चलिए लाइव आ जाइए, 11:30 हो गया है। तब फिर मैं लाइव आई, लाइव में सब लोग बताया, सब जैसे मेरी भाभी लोग आई लाइव में और वो लोग बोली कॉन्ग्रेचुलेसन, तो सब लोग पूछने लगे किस बात की, तो मैंने बताया तो सब लोग बधाई दिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये सब आप लोग के सहयोग से ही हुआ है फ्रेंड्स। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया, इतना आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और आगे भी उम्मीद करती हूँ इसी तरह से आप लोग अपना साथ देते रहिएगा ताकि मैं और आगे बढ़ सकूँ और आप लोग जैसा आप लोग की उम्मीद पे मैं खड़ा उतर सकूँ। और अगर मेरे वीडियो में कुछ गड़बड़ लगता है, जैसे कुछ लग रहा है कि नहीं आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसको सही कर सकूँ, उसमें कुछ सुधार ला सकूँ। ज़रूरी नहीं है कि आदमी को सारा चीज़ आए ही, कोई भी लोग हैं तो वो जीरो से ही शुरुआत करते हैं, जो कि मैंने भी किया था। आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, सब आप लोग का सहयोग से ही पहुँची हूँ और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप लोग का साथ है, तब मैं यहाँ तक पहुँची। ये जो 27 नवंबर को मेरा हुआ था, ये हाफ मोनो हुआ था मेरा, फुल मोनो नहीं हुआ था। लेकिन मोनो होने के बाद होता है कि सुपर चैट, सुपर स्टिकर, मेंबरशिप सब मैंने ओपन कर लिया था। उसके बाद फिर मेरा 24 दिसंबर को, जब हाफ मोनो होता है तो फुल मोनो खुद ब खुद हो जाता है। 24 दिसंबर को मेरा नोटिफिकेशन आया कि मेरा फुल मोनो हो चुका है, तो फिर खुशी तो दुगना हो ही जाएगी, फुल मोनो हो गया तो सब चीज़ इस तरह से मेरा सफ़र चलते रहा। अब हमारा था गूगल एडसेंस पिन के लिए, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, इस पर कभी भी मेहनत जो है ना कम नहीं करना है और ज़्यादा ही करना है। जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना चैनल आपका ग्रो होगा, उतना आप आगे बढ़ोगे जो भी है। तो अभी मेरा अब मेहनत करना था कि गूगल एडसेंस पिन कैसे, उसके लिए $10 चाहिए था। तो बहुत सारे मेरे रिलेटिव ने, मेरे फ्रेंड ने, सब लोग ये सुपर चैट किया, किसी ने मेंबरशिप लिया, इस तरह से। और जो मेरा वीडियो वगैरह पे जो व्यूज आता था उस सब पे फिर मेरा $10 बना। उसका तो डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि किस दिन मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मैंने अप्लाई किया है। मुझे लग रहा है कि मेरा फुल मोनो 24 दिसंबर को हुआ था, उसी के आसपास मैंने डॉलर के लिए भी, ये गूगल एडसेंस पिन के लिए भी मैंने अप्लाई किया था। और जो कि मेरा आया गूगल एडसेंस पिन मेरे बाय पोस्ट आया 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2025 को मेरा गूगल एडसेंस पिन आ गया था। उस समय मैं लाइव कर रही थी, लाइव में ही मेरा आया था गूगल एडसेंस पिन, जो कि मैंने अपने लाइव में फ्रेंड लोग को दिखाया भी था। तो इस तरह से अब अभी भी मेहनत कर रही हूँ आगे और आगे बढ़ने के लिए। अभी मेरे सब्सक्राइबर वगैरह सब जितने भी हैं बहुत साथ दे रहे हैं। इस बीच में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड भी मिले मुझे जिनसे एक अलग अटैचमेंट हो गया, बहुत ही ज़्यादा। तो नाम मैं ले रही हूँ, मे भी अगर किसी का छूट जाएगा तो प्लीज़ आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड मिले, जैसे गायत्री जी हैं, मॉम किड्स एंड मॉम करके उनका चैनल है, MS बिहारी हैं, सोनी उपाध्याय हैं, अभी के जो अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, रॉयल एवेंजर्स हैं, राहुल यादव हैं, आलसी गेमिंग हैं, राज चौधरी तो पहले से ही मेरे से ज्वाइन है। इन लोग का चैनल है, जितने भी अभी मैं जो नाम ले रही हूँ इन लोग का चैनल है। निशा तिवारी हैं, तो किशोर किसान पुत्र हैं, उनका चैनल का नाम किसान पुत्र करके है, लेकिन उनका नाम किशोर है, इसलिए मेरे मतलब होता है ना मेरे मुंह पे किशोर ही रहता है, इसलिए मैं किशोर बोल दी। किसान पुत्र एक्चुअली है वो। और बहुत सारे व्यूअर भी मेरे से बहुत सारे जुड़े हुए हैं। अभी जैसे एक आराध्या हैं, छोटी बच्ची हैं लेकिन मेरे साथ जुड़ी हुई। लोग का जो लाइव भी होता है तो ये नहीं कि बहुत सीरियस टॉपिक, एकदम हंसी मजाक चलता है। मेरे रिलेटिव में मेरी एक जो सबसे ज़्यादा मैं बता रही हूँ, श्वेता चतुर्वेदी हैं, जो कि मेरी भाभी भी हैं और यूट्यूबर भी हैं। वो अब तो सब दिन रहेंगे वो तो है ही, और वो भी मेरे लाइव में आती हैं, मेरे रेगुलर आती हैं वो मेरे लाइव में। इस तरह से सब लोग हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और मेरी देवरानी भी यूट्यूब पे आई, दिसंबर में आई हैं, अर्चना नाम है उनका, उनका चैनल का नाम अर्चित करके है, वो भी आई हुई हैं। तो इस तरह से वो लोग भी बहुत सहयोग करते हैं। और मतलब एक होता है ना सपोर्ट, वो लोग तो चैनल पे हैं ही सपोर्ट करने के लिए, और साथ में जो एक सपोर्ट होता है जो पीछे से हम कर रहे हैं, सारे मेरे फैमिली मेम्बर हैं। मैं जितना भी कहूँ मेरे लिए कम है, सबका सपोर्ट जो है मेरे को मिला है। लेकिन इस बीच में कुछ लोग निगेटिव भी बहुत बोले हैं चैनल पे ही, जिनका यूट्यूब चैनल है, उन लोग निगेटिव भी बहुत कुछ बोले हैं मेरे। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रोफेशन में जाइएगा वहाँ आपको निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह से मिलते हैं। सेम यही चीज़ मेरा यूट्यूब पे भी हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पॉजिटिव ही बोल रही हूँ, निगेटिव भी हुआ, जो कि मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, अच्छा नहीं लगता है अगर किन्हीं को बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं नाम तो नहीं लूँगी। लेकिन जैसे लाइव वगैरह ही मैंने शुरू किया था, उसको लेके भी बहुत कुछ कोई लोग बोलते हैं, तो बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन आप लोग को हम लोग को उस सबको इग्नोर करके चलना चाहिए।
आप किसी भी प्रोफेशन में रहोगे ना तो आपको लोग बोलेंगे ही। आप बाहर भी अगर नौकरी करने जा रहे हो, जॉब करने जा रहे हो, तो वहाँ पे भी सब लोग बोलते हैं। इसीलिए कुछ बातों को इग्नोर करके चलना चाहिए। तो मैं भी बस ऐसे ही आगे बढ़ रही हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किन से मिली हूँ, किन किन यूट्यूब फ्रेंड्स से मिली हूँ, मैं ये बता रही हूँ मैं आपको। अभी मैं सबसे पहले मैं मिली हूँ अपने यूट्यूब जो मेरे फ्रेंड हैं राज चौधरी से, अयोध्या में। मैं जनवरी में अयोध्या गई थी। अयोध्या के राज चौधरी हैं, उनसे मेरा जो हम लोग सितंबर से जुड़े हैं उनसे, तो उनसे मैं मिली थी। मैं उनसे बात हुई तो वो आए थे मेरे से मिलने के लिए जहाँ मैं रुकी हुई थी। वहाँ से मेरा जो राम मंदिर है, अयोध्या राम मंदिर कुछ ही दूरी पे था, तो राम मंदिर में गई थी देखने के लिए। वहाँ पे वो आए थे मेरे से मिलने। उनके साथ वीडियो भी डाला है मैंने, ब्लॉग भी डाला है, शॉर्ट्स भी डाला है, आप लोग देखे होंगे। सबसे पहले मैं राज चौधरी से मिली थी। उसके बाद भी पटना में मैं मिली शिखा सिन्हा। शिखा सिन्हा का भी चैनल है। उन्होंने मुझे किन्हीं की लाइव से, कुसुम झा के लाइव से ज्वाइन किया था। कुसुम झा भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। मैं बता रही हूँ कि किन्हीं किन्हीं का नाम मैं मतलब बोलने के क्रम में भूल जा रही हूँ। कुसुम झा वेस्ट बंगाल से हैं, वही मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। उनके लाइव से मैंने शिखा सिन्हा को ज्वाइन की। शिखा सिन्हा ने मुझे ज्वाइन किया था, जो कि पटना में ही रहती हैं, उनका भी चैनल है। तो उनसे मैं सबसे पहले मिली थी। मैं अपनी भाभी श्वेता चतुर्वेदी के साथ मैं उनसे मिली थी सबसे पहले। तो ये सेकेंड यूट्यूबर शिखा सिन्हा हुई। उसके बाद फिर मैं मिली एमएस बिहारी सुधा से, जो कि खगड़िया में रहती हैं, बिहार में ही खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं, और पटना आई हुई थी। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था, तो मैं उनसे मिली थी इको पार्क में। पटना के इको पार्क में मैं सुधा से मिली। मैं सुधा बोलती हूँ, ऐसे उनका चैनल का नाम एमएस बिहारी है। तो मैं फिर सुधा से मिली। सुधा से मिलने के बाद अब मुझे मौका मिला सोनी उपाध्याय से मिलने का, जिससे कि मैं बता रही हूँ उससे थोड़ा मेरा काफ़ी कनेक्शन है, बहुत ही अच्छा अटैचमेंट है। वो दार्जिलिंग में रहती हैं बिहार की, आरा की हैं, लेकिन रहती हैं दार्जिलिंग में। और वो आई थी, प्रयागराज जा रही थी, दार्जिलिंग से प्रयागराज जा रही थी। तो यहाँ पटना होते उनकी ट्रेन गई थी। तो जाने में तो मैं नहीं मिल पाई थी। फरवरी की बात है, मुझे लग रहा है कि 22 फरवरी को वो लौट रही थी अपने घर आरा से। प्रयागराज से आरा आई, आरा से जो लौट रही थी दार्जिलिंग जा रही थी। तो हम लोगों की बात हुई। उनकी ट्रेन कुछ देर के लिए पटना में राजेंद्र नगर स्टेशन पर रुकने वाली थी। तो हम लोग मिलने वाले थे। उसमें उसमें मैं उनसे मिली राजेंद्र नगर स्टेशन पे। जो कि ये जो मिलना हुआ ना, थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि स्टेशन पे इस तरह से कुछ पल के लिए मिलना। ट्रेन का तो टाइम काफ़ी था, आधा घंटा रुकने का था, लेकिन आधा घंटा ट्रेन नहीं रुकी, ट्रेन लेट हो गई थी। मुश्किल से 10 मिनट ही ट्रेन रुकी थी। उस 10 मिनट में हम लोग एक दूसरे से मिले। रात हो गई थी, इसलिए मैं इसको अलग बता रही हूँ, क्योंकि मैं 10 बजे वो ट्रेन आने वाली थी। मैं 10 बजे स्टेशन पहुँच चली गई थी, लेकिन ट्रेन आई 11:50 में। लगभग 2 घंटा कुछ ही 10 मिनट कम लेट थी ट्रेन। उतना देर में उनका वेट की थी वहाँ पे। इसलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है मेरा ये अलग है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी मेरे साथ हुआ, मुझे जो अच्छा लग रहा है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उनसे मैं मिली, 10 मिनट के लिए ही मैं मिली थी उनसे, लेकिन उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर जो नहीं देखे होंगे वो देख सकते हैं, बाकी जो फ्रेंड देखे हैं वो तो जानते ही हैं कि उनसे मिली थी। तो इस तरह से मैं 4-5 यूट्यूब फ्रेंड्स से भी मिली हूँ। आगे भी मौका मिलेगा मैं तो और लोग से भी मिलूँगी। मुझे अच्छा लगता है सबसे मिलना। तो यही है मेरा जर्नी, और अभी भी मेरा चल रहा है। और आज 31 मार्च को 1 साल मेरे चैनल का हुआ है, इसलिए मैं ये सब आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग फ्रेंड्स, बताइएगा। और कैसे कैसे मैंने शुरू किया ये तो मैं बता ही दी हूँ आपको। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग एक लाइक करते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ताकि आगे भी इस तरह से मेरा वीडियो आप लोग देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं तक है। अभी मैं अपना ये एक्सपीरियंस 1 साल का जर्नी मैं यहीं तक शेयर जो हुआ शेयर की मैं आपसे। ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।